नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित कुमार और हम पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। इस वीडियो में हम जानेंगे 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे आपसे। जो 1909, इससे पहले का जो अधिनियम था वो जो 1909 का था। 1909 से 1917 तक मॉन्टेग्यू ने भारत की समीक्षा की और इस नियम को लाने के लिए 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश संसद में इसकी सिफारिश की। इसीलिए इसे अगस्त प्रस्ताव या अगस्त घोषणा पत्र भी कहते हैं। घोषणा पत्र भी कहते हैं। और जो इसका अगला बिंदु है, इस अधिनियम के तहत प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई। जो अब प्रांत थे वह कुछ मामलों में निर्णय लेने के लिए बाध्य नहीं थे, वो निर्णय ले सकते थे। जो इसका अगला पॉइंट है वो है प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। क्योंकि कुछ मामलों में जो निर्णय प्रांत ले रहे थे और कुछ मामलों में केंद्र सरकार ही निर्णय ले सकती थी। और प्रांतों में विषयों को दो सूची में बांटा गया, क्योंकि द्वैध शासन लागू हो गया, इसीलिए उसके जो विषय थे उनको दो सूचियों में बांटा गया। केंद्रीय सूची में जो निर्णय लेने का अधिकार था वह वायसराय और उसकी परिषद को था। और प्रांतीय सूची में जो था उसमें किसको निर्णय लेने का अधिकार था? उसमें वायसराय या जिसको गवर्नर जनरल भी कहते हैं, और प्रांतीय मंत्रियों को था। प्रांतीय मंत्री। 1919 का भारत शासन अधिनियम का जो अगला पॉइंट है वह है केंद्र में पहली बार द्विसदनी विधानमंडल की स्थापना हुई। द्विसदनी विधानमंडल की स्थापना हुई। वो दोनों दो सदन कौन थे? विधानसभा जिसे हम निम्न सदन कहते हैं। निम्न सदन, इसमें जो था वो सदस्यों की संख्या 145 थी। कितने सदस्य? 145 थे, जिनमें 104 निर्वाचित और 41 मनोनीत सदस्य होते थे। और जो इसका कार्यकाल था वह कितने वर्षों के लिए था? 3 वर्षों के लिए था। 3 वर्षों का कार्यकाल था। दूसरा जो सदन था वह था विधान परिषद, जिसे हम उच्च सदन भी कहते हैं। इसमें जो था वो सदस्यों की संख्या टोटल कितनी थी? वो टोटल सदस्यों की संख्या 60 थी। कितने इसमें निर्वाचित थे? तो 34 निर्वाचित थे और 26 मनोनीत। इसका कार्यकाल कितने वर्ष था? इसका कार्यकाल 5 वर्षों तक का था। 5 वर्षों का कार्यकाल था। और इसका जो अगला बिंदु है वह है केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया। मतलब केंद्र के बजट को और राज्य के बजट को अलग अलग कर दिया गया। जो तीसरा पॉइंट है वो है लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। लोक सेवा आयोग का गठन हुआ।
और लेखा महानियंत्रक प्लस लोक लेखा समिति की नींव या आधारशिला भी यहीं से पड़ी, आधारशिला यहीं से पड़ी, मतलब इसी भारत शासन अधिनियम के तहत इन दोनों की आधारशिला पड़ी। और अगला जो बिंदु है वह है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के लिए अलग अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई, अलग अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई। चूंकि 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का गठन हो चुका था, 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हो गया था, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा पृथक निर्वाचन का भी प्रावधान किया गया था और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर अलग अलग निर्वाचन कराया गया। मुस्लिम का तो पहले ही था और इसमें क्या क्या बढ़ा दिया गया, हिंदू, सिख और ईसाई के लिए भी बना दिया गया। इसका अगला जो पॉइंट है वह है पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार। पहली बार था ऐसा जो महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला और यह सीमित ही था। और अगला पॉइंट जो है वह है भारत सचिव का वेतन ब्रिटिश राजस्व से दिया जाएगा। पहले था कि भारत के कोष या भारत के राजस्व से दिया जाता था, लेकिन इस अधिनियम के तहत जो था भारत सचिव का वेतन ब्रिटिश राजस्व से दिया जाएगा, इसका निर्णय हुआ। धन्यवाद।